अपने जीवन को सफल बनाए। राम नाम का जो चरित्र है अत्यंत पावन है। राम नाम से तो पत्थर भी गिर गए थे महाराज, तो इंसान भव सागर से तर जाएंगे। ऐसी महिमा नामों की निकलती है। 7वें दिवस में आप और हम सभी हैं। आज नर्मदा पुराण में 7वें दिवस के अंतर्गत सत्यनारायण की कथा आती है। इसके पहले जो नर्मदा पुराण है, इसका दान ऐसे पात्रता वाले ब्राह्मण को किया जाए जो नित्य प्रति कर्म कांड से लिप्त हो, तो उसे महान पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। अब सत्यनारायण की कथा निकलती है महाराज। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक पर आए। पृथ्वीलोक की दशा बहुत खराब थी। उस दशा को देखकर वो बहुत विचलित हुए और वैकुंठ को गए। विष्णु जी के समक्ष जाकर नारायण 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 का स्वर आलापने लगे। विष्णु जी समझ गए कोई कार्य है, तभी नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी का आगमन देखकर विष्णु जी ने अपने नेत्र खोले और कहा, बोलो देवर्षि नारद जी, आपके यहाँ आना कैसे हुआ? नारद जी ने कहा कि महाराज, पृथ्वीलोक पर मनुष्यों की दशा बहुत खराब है, बहुत दयनीय स्थिति है। इससे मुक्ति के लिए आप कोई उपाय बताएं। नारद जी की इस बात पर विष्णु जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपने पर स्वार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से इस बात को हमारे समक्ष रखा, तो महाराज आप भी बहुत पुण्य के भागी हुए। और जो व्रत कली काल में कोई व्यक्ति करता है उसको पुण्यों की प्राप्ति, पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और समस्त तीर्थों का फल सुलभ हो जाता है। एक साल के जो पाप किए हैं वो ये एक व्रत करने से माफ हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया पाप किए जाएंगे। पाप तो करिए ही मत, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत पाप हो रहे हैं। अगर आप चलते हैं तो सैकड़ों चींटियां मरती हैं, झाड़ू लगाते हैं तो चींटियां मरती हैं। ऐसे बहुत सूक्ष्म जीव है जो आपके हाथ दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। तो पाप करने का सर्टिफिकेट नहीं मिला है महाराज, बाकी जो अनजाने में हुआ है वो पाप क्षमा होता है, जिसका प्रायश्चित आपको हृदय से हो। तो नारद जी ने विष्णु जी से कहा, वो कौन सा व्रत है आप हमें बताइए। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, आप पर हितार्थ के लिए हमारे समक्ष आए हैं तो हम आपको उस व्रत की विधि सहित पूजन और व्रत की महिमा बताएंगे। महाराज नारायण ने उस व्रत का वर्णन किया और कहा कि कली काल में जो भी व्यक्ति इस व्रत को करेगा उसको मैं पुण्य प्रदान करूंगा। वो व्रत यह है कि पूर्णिमा या संक्रांति के दिवस पर सत्यनारायण का पूजन किया जाए। केल के पत्तों से उनके चौरों को सजाया जाए, कलश स्थापित किया जाए, पूजन विधि पूर्वक हो, कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा और कथा का श्रवण हो। रात्रि में जागरण अवश्य कहा गया है महाराज, लेकिन अधिकतर व्यक्ति दिन में ही कर देते हैं उन्हें कि 1 घंटा खर्च होगा, परंतु कार्य करे तो ऐसा करें नियम पूर्वक। शाम को ये व्रत करने का कहा गया है। आप दिन में भी कीजिए, कोई गलती नहीं है, लेकिन रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके बातें नहीं ठपकारना है महाराज। भजन कीर्तन कीजिए, नृत्य गायन कीजिए और सच्चे हृदय से एक रात्रि इनके समर्पित कीजिए और हृदय से उच्चारण कीजिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इसलिए इस प्रकार व्रत को करें। अब व्रत में आता है महाराज, एक बार काशीपुरी नगरी में निर्धन ब्राह्मण रहता था।
ये व्रत की विधि आपके समक्ष कह दी। अब कथा है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जैसा कि मैं आपको प्रथम दिवस से कहती आ रही हूँ, हरे हरे नर्मदे हर, किसी का भी उच्चारण अपने मन में चलने नहीं। जिसको निद्रा आई अगली वाली पक्की अजगर की है, इसलिए अभी कह रहे हैं उच्चारण करें। बच्चों को माफ है, सभी को नहीं। तो सत्यनारायण जी कहते हैं कि काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह दर दर विचर रहा था, भटक रहा था। अब उसकी ये दशा प्रभु से देखी नहीं गई और प्रभु ने ब्राह्मण का रूप लिया और उसके सामने प्रस्तुत हुए और कहा, हे ब्राह्मण, आप यहाँ पर कैसे विचरण कर रहे हैं? तो निर्धन ब्राह्मण कहता है कि महाराज, मैं भिक्षा के लिए यहाँ पर विचरण कर रहा हूँ। मैं बहुत ही आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर हूँ, लालन पालन नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं भिक्षाटन के लिए भटक रहा हूँ। अब महाराज, ब्राह्मण को भिक्षा का अधिकार प्राप्त है। 5 घर से तो भिक्षा ले ही सकता, भले वो कितना ही संपन्न ब्राह्मण क्यों ना हो। अब उसको ये देख के ना दे कि बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, ब्राह्मण ब्राह्मण है। तो महाराज भिक्षाटन के लिए ब्राह्मण भटक रहे थे। नारायण ने पूछा, नारायण रूप साधु ने, तो उन्होंने कहा कि मैं भिक्षा के लिए भटक रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप एक व्रत को कीजिए जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा, महाराज बताइए। उन्होंने कहा, सत्यनारायण का पूजन करें, गौ घृत घी, गौ माता के शुद्ध दूध, घी, दही, पंचामृत, पंजरी, आटे की पंजरी, और ये नहीं है तो चावल का आटा जिसकी पंजरी बनाई जाती है, ऐसे भोग का निर्माण करें। थोड़ा कुछ नैवेद्य निर्माण में रखें और सत्यनारायण का सच्चे मन से पूजन करें। नृत्य गायन रात्रि को करें। इस प्रकार व्रत करने से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। अब साधु ने सोचा कि यही कर लिया जाए, अगले दिवस जो भिक्षा में मिलेगा उससे मैं ये व्रत करूँगा। और नारायण की कृपा, अगले दिवस उसे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। उसने व्रत को किया, विधि पूर्वक व्रत किया, जिससे उसको अन्न, धन, लक्ष्मी, पुत्र, संतान सभी की प्राप्ति हुई। महाराज, ऐसे सत्यनारायण व्रत की महिमा है। अब नारद जी पूछते हैं कि ये व्रत को किस किसने किया और क्या क्या फल हुआ, हमको बताइए। अब एक साधु वैश्य रहता है, नाम साधु रहता है, जो लकड़हारा रहता है, निर्धन रहता है, अपना जीवन यापन कठिनाई से करता है। अब वो लकड़ियां बेचने जा रहा था। एक ब्राह्मण के सत्यनारायण का पूजन देखा और कथा में सुना कि मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। उसने कहा, मैं भी इस व्रत को करूंगा। ये संकल्प उसने लिया और कहा कि महाराज, यदि मुझे अगले दिवस में कथा पूर्वक जितना धन लगता है उसकी व्यवस्था हो जाती है तो मैं इस व्रत को जरूर करूंगा। तस्माद्विपादव्रतं केन दिव्यां चरितं मुने तत्सर्वश्रोतुमिच्छामो श्रद्धास्माकं प्रजायते। नारद जी ने इसका वर्णन कहा कि किस किस ने क्या, मैं बताइए। लकड़हारे का संवाद आया तो लकड़हारे ने व्रत सुना, कथा सुनी और संकल्प ले लिया कि अगले दिन मुझे धन की प्राप्ति होगी तो मैं जरूर इस व्रत को करूंगा। अब वो अगले दिवस प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद लकड़ियां लेकर नगर में चला और ऐसे नगर में पहुंचा जहाँ धनवान का आवास था, जहाँ पर धनवान लोग रहते थे। वहाँ पर उसे लकड़ियों का दुगना दाम मिला
वो खुश हो गया, बाजार से सब सामग्रियां ली पूजा की और कथा करने के लिए तैयार हुआ। शाम को घर आया, उसने कहा कि आज हम कथा का पूजन करेंगे। पूजन की सभी सामग्री एकत्र करके ब्राह्मण को बुलाया और कहा सत्यनारायण की पूजन कराइए। अब महाराज उसने खूब पके केले, शर्करा, दूध, दही, घृत इत्यादि सामग्रियां एकत्र की, ब्राह्मण को बुलाया। उसने सत्यनारायण का पूजन करवाया और फलस्वरूप उसे अन्न, धन, लक्ष्मी, पुत्र और जो भी संसार में साधन योग्य वस्तु रहती सब उसे प्राप्त हुई। अंत में सत्य लोक को हो गया। ऐसी सत्यनारायण की कथा आई महाराज। अब उन्होंने नारद जी ने पूछा कि आगे क्या होता है महाराज। उन्होंने कहा साधु वैराग्य मोक्ष होता है। आसित दुलका मुखी नाम नृपतिर्वरिणावर जितेंद्रिय सत्यवादी ययो देवालयं प्रति। एक राजा उल्का मुख नाम का रहता है जो अपने इंद्रियों को वश में करता है। प्रतिदिन मंदिर जाता है, प्रभु का पूजन करता है, ध्यान करता है, नमन करता है, साधना करता है। साधना का अर्थ होता है अपने इंद्रियों को साध बनाना और प्रभु की प्राप्ति में लगना। उसके डर से कोई खाली नहीं जाता था। सब ब्राह्मणों को दान देता, धन देता, लक्ष्मी प्रदान करता। उसकी पत्नी भद्रशीला बहुत पतिव्रता नारी थी और वह अपने पति की आज्ञा अनुसार ही कर्म करती थी। उन्होंने पवित्र नदी के तट पर सत्यनारायण देव का पूजन किया और पूजन रथ जैसे क्या वहाँ पर साधु वेश से आया, अपनी धन धान्य रत्नों से भरी हुई नाव को छोड़ दिया। राजा के समक्ष आया और कहा कि महाराज ये क्या है। उन्होंने कहा सत्यनारायण देव का व्रत पूजन है, इसका क्या फल होता है महाराज। जो भी मन में इच्छा हो वो पूर्ण हो जाती है। जो भी मन की इच्छा हो पूर्ण हो जाती है। साधु वैश्य ने कहा कि हम भी इस व्रत को करेंगे। और धन देव संतान के लिए उसने इस व्रत को किया। उसे संतान नहीं थी, संतान के लिए उसने व्रत किया कि कहीं तो हमारे यहाँ दीपक का उजाला हो। साधु वैश्य व्रत करता है, व्रत के प्रभाव से वहाँ पर वो व्रत केवल कबूल लेता है। बोलते हैं मांग बुरी नहीं होती परंतु समय से पूरी कर देनी चाहिए महाराज। उसने उस स्थान पर कबूला की है सत्यदेव नारायण महाराज, अगर आप मेरे यहाँ संतान दे दोगे तो मैं इस व्रत को करूँगा। प्रभु के प्रताप से उसके यहाँ संतान हुई। लीलावती उसकी पत्नी थी। उन्होंने सौभाग्य कन्या रत्न रूपी लीलावती कन्या उनके यहाँ हुई। जन्मजात संस्कार हुआ, कलावती नाम रखा गया। अब जो कन्या थी चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जैसे बढ़ता है वैसे बढ़ने लगी। अब साधु की पत्नी ने उसे याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण का व्रत कबूला था, लिया था, तो उसका पूजन कराइए। उन्होंने कहा कि मैं बेटी के विवाह के समय पे करा दूंगा। महाराज सत्यदेव ने कहा ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ जाता है। लड़की का विवाह सुवर्णपुर में एक उत्तम वर देखा गया, वहाँ पर विवाह तय किया, विवाह कर दिया। विवाह के समय भी साधु की पत्नी ने याद दिलाया कि लीलावती कहती है कि महाराज आपने जो व्रत कबूला था, अब तो बेटे का विवाह हो रहा है, कर दीजिए। उन्होंने कहा कर देंगे कर देंगे।
बाट को टाल दिया। अब महाराज जुड़ाता हुआ दोनों जामाता और साधु जाते हैं व्यापार करने के लिए दूसरे देश में। अब वो इस व्रत को टालता रहा। सत्यदेव को क्रोध आया कि ये ब्राह्मण तो वचन भ्रष्ट है, अपने वचन की खुद नहीं लाज नहीं रखती। अब इस बात पर सत्यदेव रुष्ट हुए और वह अकस्मात राजा के यहाँ चोरी हुई। जो चोर चोरी करके भाग रहे थे साधु वेश